ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे देते हैं जो निकल कर आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक आज होने वाली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें सीएम योगी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ में ये बड़ी बैठक आज होने वाली है। 2000 चुनाव को लेकर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बड़ी बैठक लखनऊ में होने वाली है। सीएम योगी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहते नजर आएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बड़ी बैठक होने वाली है। साफ तौर पर आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की जो 80 लोकसभा सीटें उसको कैसे जीता जाए, हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, उसको लेकर आज रणनीति बनने वाले, जिसको लेकर लखनऊ में यह बड़ी बैठक होने जा रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज पहुंचेगी राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचने वाली है। रायबरेली लखनऊ सीमा से निगोहा में यह होगा आगमन। तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। कालिंदी पार्क मोड़ से केकेसी चारबाग पहुंचेगी यह यात्रा। घंटा घर पर जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। ठाकुरगंज, बालागंज, दुबग्गा से पारा पहुंचेगी न्याय यात्रा। सैनिक स्कूल से दरोगा खेड़ा होते हुए बंथरा ये पूरी यात्रा जाएगी। रायबरेली लखनऊ सीमा से निगोहा में ये पूरा आगमन होगा। जो राहुल गांधी की यात्रा है उसकी जानकारी दे रहे हैं। घंटा घर पर जनसभा को आज संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के बड़े नेता हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज लखनऊ पहुंचने वाली है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दोनों तरफ, दोनों खेमे मजबूती के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा लखनऊ में आज जनसभा को संबोधित करेंगे घंटा घर पर। और इस जनसभा के जरिए लोगों का जन उम्मीद को, या यूं कह लें जन भावना को जनमत में कन्वर्ट करने की कोशिश होगी। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर दौरे पर दोनों डिप्टी सीएम निकले हुए। ओबीसी मोर्चे के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज 11 बजे गोकुल सिटी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और ऐसे में कार्यकर्ता डिप्टी सीएम के आगमन पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। मुजफ्फरनगर के गोकुल सिटी में ये पूरा कार्यक्रम होगा। दोनों डिप्टी सीएम दौरे पर भी आज निकलेंगे मुजफ्फरनगर के। लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। जो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, डिप्टी सीएम के आगमन पर प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि दो डिप्टी सीएम मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं और ऐसे में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस सम्मेलन को और भी ज्यादा सुरक्षित, या यूं कह लें हर लिहाज से, क्योंकि दो डिप्टी सीएम यहां पर होंगे, दोनों डिप्टी सीएम को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर की गई हैं। अगली खबर बागपत से है, जहां किसान आंदोलन को भाग 2 लेकर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जहां उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब का है। जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उनसे प्रतीत हो रहा है किसान आंदोलन नहीं कुछ और ही है। निधि और अन्य सुविधाओं को मिला लिया जाए तो रक्षा बजट से भी ज्यादा किसानों को मिल रहा है। वीके सिंह ने ये बड़ी बातें कही। बागपत पर रहे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, वो ये कह रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं किसान आंदोलन नहीं बल्कि कुछ और ही है, और जितना बजट में मिला है वो काफ़ी है। किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब का है। जनरल वीके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बागपत पर रहे हैं। ये सरकार तो विकास के लिए, और जो भी कोई कहता है वो पक्का विकास होता, देखते जाइए। नया राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल, ऐसे में किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या लगता है कि देखिए, किसान आंदोलन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से नहीं चल रहा है। किसान आंदोलन पंजाब से चल रहा है, और जिस तरह की मांगे हैं वो अलग हैं। हम सबको पता है कि एमएसपी पहले से ही लागू हुआ 22 चीज़ों के ऊपर। अब आप कहो कि सब चीज़ों के ऊपर एमएसपी कर दो, तो उसके लिए सोचना पड़ता है। कल ही कर दो तो वो फिर ठीक नहीं है।
खबर जौनपुर से है, जहां महिला और उसके 2 मासूम बच्चों के साथ एसपी ऑफिस में जमकर बवाल काटा है। इन दोनों ही ने पीड़ित महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों ने ज्वेलरी सहित सामान लूट लिए गए हैं। वहीं पुलिस भी आरोपियों को दबाव में आकर काम कर रही है और हमारे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सुलह करने का भी दबाव बना रही है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिटी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। महिला और उसके 2 बच्चे नजर आ रहे हैं, जिनका ये आरोप है कि पुलिस ने उन्हीं पर दबाव बनाया है, बल्कि दबाव ऐसा कि उन्हें कहा जा रहा है कि मामला सुलटा लिया जाए और समझा लिया जाए। लेकिन अब इस पर एसपी ऑफिस में महिला ने अपने दोनों बच्चों के साथ हंगामा किया। पीड़ित महिला ने पुलिस पर आरोप भी कई गंभीर लगाए हैं। जौनपुर की यह पूरी घटना है। ये अंजलि सिंह पत्नी सुरजीत सिंह निवासी डोभी थाना खेता सराय की महिला है। ये अपनी शिकायत लेकर आई थी कि उसके पति ने गांव के शशि भूषण शांति भूषण से 2 लाख रुपए ले करके जो पैतृक मकान था उसका बैनामा करने का वायदा किया था। आरोपी पक्ष ने जिस जमीन पर वायदा था उस जमीन को गिरा करके उसमें पिलर वगैरह खड़े कर दिए हैं और उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 22 फरवरी से 9 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। वहीं प्रशासन नकल विहीन परीक्षा करने के लिए सख्त और पुख्ता इंतजाम कर रहा है, जिसके लिए 8000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल के 29,47,311 व इंटरमीडिएट के 25,77,957 को मिलाकर कुल 55,25,308 छात्रों के सम्मिलित होने की उम्मीद है। नकल विहीन परीक्षा करने के लिए प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर को कंट्रोल सेंटर के रूप में बनाया गया है, जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी और नकल पर नकेल कसने की उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी योजना, या यूं कह लें सख्ती के साथ पहरा के साथ काम किया जा रहा है। तो ये देख रहे हैं कि 22 फरवरी से होना है एग्जाम, जिसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है। खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले सपा का कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सपा को फिर से बड़ा झटका लगा है। सपा महासचिव पद से सलीम शेरवानी ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि सलीम शेरवानी 5 बार सांसद रहे हैं। सपा के बड़े नेताओं में से शामिल रहे हैं सलीम शेरवानी। इनको पहले भी कई बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर साल 1984 में सांसद चुने गए थे। यानी पहली बार जो सांसद ये बने थे 1984 में, वो कांग्रेस के टिकट पर बने थे और अब समाजवादी पार्टी में है, जहां से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। सपा महासचिव पद पर तैनाती थी उनकी और अब ये चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की आयोजित परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। ताजा मामला असपुरा का है, जहां पुलिस ने आरक्षी परीक्षा में दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। अब सोचिए कि नामांकन किसी और का है, एडमिट कार्ड किसी और के नाम का है, लेकिन परीक्षा देने कोई और पहुंचा है। ये पूरा मामला कुछ ऐसे ही सामने आ रहा है। पुलिस आरक्षी परीक्षा को लेकर प्रशासन की सतर्कता सामने आ रही है। लगातार इस तरीके के लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। कल की तरह आज भी हम लोग पूरी तरह से जागरूक और सतर्क हैं और कोई भी गड़बड़ी करते हुए पाया जाएगा तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। कल एक मुन्ना भाई पकड़ा गया, दूसरे की जगह बैठ के एग्जाम दे रहा था, उसके सिग्नेचर और फोटो की मिलान नहीं हो पा रही थी। तो अभी आप देख रहे हैं बायोमेट्रिक भी हो रहा है, फोटो सिग्नेचर सब कुछ मिलान किया जा रहा है। जैमर लगाए गए हैं, गाड़ियों की पार्किंग दूर दूर तक कराई गई है ताकि कोई गाड़ी में बैठ करके किसी तरह से हैंडल न कर सके मोबाइल फ़ोन वगैरह से। और लगातार हमारे ऑफिसर हर सेंटर पे हमने थानाध्यक्ष लगा रखा है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और निश्चित रूप से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।
खबर पीलीभीत से है, जहां बाघ के हमले में युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि खेत में जा रहे युवक पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामला टाइगर रिजर्व महोफ रेंज का बताया जा रहा है। बाघ के हमले से युवक की जान चली गई है। पीलीभीत का ये पूरा मामला है। घात लगाए बैठे बाघ ने हमला अचानक से युवक पर कर दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। खेत पर जा रहे युवक पर ही बाघ ने हमला किया है। बाघ घात लगाए बैठा था और पीलीभीत की पूरी घटना है ये। बागपत जनपद में परशुराम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक विधि विधान के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि प्राचीन काल में भगवान परशुराम ने इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। मंदिर में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम योगी और पीएम मोदी को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा और भेजा भी गया है। और ऐसे में बागपत में ये परशुराम का बड़ा मंदिर बनकर तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति लगने के बाद 22 फरवरी को ये पूरा आयोजन होगा। भगवान परशुराम के मंदिर का बागपत में निर्माण किया गया है। ये जो भगवान जहाँ पर विराजमान है, ये भगवान परशुराम जी की तपोभूमि है। इसका इतिहास ये है कि त्रेता युग में जो भगवान परशुराम जी के जो माता जी थी, माता रेणुका, पिताजी जगदम्बिनी जी, उस समय वो एक आश्रम बनाकर यहाँ पे निवास करते थे। तो आश्रम बनाया, बड़े लंबे समय तक भगवान जी ने, परशुराम जी ने यहाँ पे तप किया। जो आज परशुरामेश्वर महादेव के नाम से जो मंदिर है, वहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो भगवान परशुराम द्वारा ही स्थापित है, इसलिए उसका नाम भगवान परशुरामेश्वर महादेव है, जो दूर दूर तक विख्यात है। उस अपने परशुराम धाम, जो परशुरामेश्वर महादेव जो मंदिर है, अब सभी को संज्ञान में भी है कि देश की सर्वाधिक कावड़ सावन और फागुन मास में वहां पर चढ़ती है। पूज्य महाराज जी ने जो अभी बताया है कि भगवान परशुराम जी की जो स्थापना जो हो रही है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी सनातन धर्मावलंबी लोग, विद्वान लोगों के द्वारा हो रही है। और माननीय योगी जी से मैं आग्रह मेरा यही रहेगा कि ये भगवान परशुराम जी का केवल ब्राह्मणों का उत्सव नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी सनातन धर्म है के अनुयायी है, जितने भी विद्युत है मंडल है, सबका है। और जो हमारे जो परशुराम टिल्ले पर जो देव मुनि और सूरज मुनि जो आए हैं, ये देव दूत बन करके आए हैं। जो हमारे पूज्य महाराज जी ने इतना बड़ा विशाल मंदिर और महाराज श्री के द्वारा अश्वत्थ जो किया गया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ का जो दान यहाँ आया हुआ है। और यहाँ 18 तारीख से और 22 तारीख तक जो प्रोग्राम होगा, मैं कहता हूँ कि उत्तर भारत से प्रत्येक जगह से विद्वान आएंगे और जो जितने भी यहाँ धनवान आएंगे और सब यहाँ प्रतिभापन दिखाएंगे कि भगवान परशुराम किसी एक जाति के नहीं है। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।